मंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक में वो हिस्सा लेंगे। पार्टी के दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। कल नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाग लेंगे। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे से जुड़ी ये खबर। कल उन्होंने कांग्रेस के द्वारा जो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया उसमें हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और साथ ही अब वो आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक में हिस्सा लेंगे। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे और पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। अब मुलाकात होती है तो ऐसे में सियासी मायने भी इन मुलाकातों के निकाले जाएंगे और साथ ही उन तमाम तस्वीरों का इंतजार भी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। तमाम अहम कार्यक्रम उनके हैं। कल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से जो देशव्यापी धरना विरोध प्रदर्शन किया गया था उसके तहत जो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन था उसमें हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी राज्यों के सीएम और राज्यपाल हिस्सा लेंगे। इसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हिस्सा लेंगे। उनकी भूमिका भी अपने आप में बेहद अहम। और साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि कल नीति आयोग की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेने वाले हैं। जो तमाम अहम कार्यक्रम उनके जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे, भाग लेते हुए नजर आएंगे और इंतजार उनके तमाम बयानों का भी रहेगा, तमाम संबोधनों का रहेगा कि क्या वो अपनी राय रखते हैं, क्योंकि राजस्थान की बात वो हर बैठक में रखेंगे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम अहम कार्यक्रम हैं, उनके रिएक्शंस का भी इंतजार रहेगा। तो वही जो नीति आयोग की बैठक होगी उसमें भी वो भाग लेंगे। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो बैठक है उसमें भी वो भाग लेंगे। बिल्कुल, देखिए 2 दिन सरकारी बैठकें हैं, महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के विकास के मामले में अपनी एक अलग राय रखते हैं और पहले भी कई बार ऐसा मौका आ चुका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी राय दी है। ऐसे में आज शाम को जो बैठक होने वाली है राष्ट्रपति भवन में शाम 6:30 वाले हैं, गवर्नर में मौजूद रहने वाले हैं और वहां पे देश के अमृत महोत्सव पर जो है ये कार्यक्रम होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इसको संबोधित करेंगे। और ऐसे में राज्य अपनी अपनी तरफ से चाहे फीडबैक हो, चाहे अपनी अपनी नई राय हो, चाहे इस जो अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा है, ये तमाम जो तरह से जो भाजपा के वो है, खासतौर पे अगर केंद्र सरकार का जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसमें पार्टी से बियॉन्ड उठकर आप एक साथ आकर कैसे इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देश में आजादी के अमृत महोत्सव के इस त्योहार को हम सब मिलकर कैसे जो है मनाया जाए, वो प्रधानमंत्री की तरफ से इसका आह्वान होगा और अलग अलग देश के मुख्यमंत्रियों की तरफ से अपनी अपनी कोशिशें, अपने अपने नए प्लान या अपने अपने फीडबैक होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझते हुए जैसा वो अभी तक उनका पैटर्न रहा है, वो जाहिर तौर पे अपनी तरफ से राय रखेंगे। और एक बात है वो हमेशा बोल चुके हैं, चाहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरोपों के मामले में आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीति का पार्ट है, लेकिन कांग्रेस हर बार ये कह चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी, वहीं बीजेपी भी यही आरोप लगाती है कि कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन जिस मोड पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वहां पर हम आजाद भारत के हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। ऐसे में ये तुष्टीकरण की राजनीति जो इस देश को अफेक्ट कर रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद लगाई जाती है। लेकिन देश भर के तमाम जो मुख्यमंत्री है, पक्ष विपक्ष सभी आज मौजूद होने वाले हैं और उस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सेलिब्रेशन का मौका है। देश में बड़े स्तर पर को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इनफैक्ट आप हम देश का हर नागरिक इस दिन को, ऐसे समय को सेलिब्रेट करें। सवाल उससे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के जो दिल्ली दौरे की बात है, आज सुबह भी उन्होंने वो लगातार सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल 3 दिवसीय जो उनका दौरा है उसमें कांग्रेस में जो कल प्रदर्शन हुआ वो उसमें मौजूद रहे। उसके अलावा भी आगे क्या रणनीति होगी, उदयपुर संकल्प जो भारत जोड़ो जो यात्रा है वो जल्द शुरू होने वाली है 9 तारीख से, तो उसकी क्या रणनीति रहने वाली है। उसके अलावा अगर वापस से समन आता है ईडी की तरफ से और जो महंगाई का मुद्दा है, क्योंकि अब 11 तारीख के बाद संसद सेंडाई हो जाएगी, तो ऐसे में अभी तक संसद में हंगामा विपक्ष कर रहा था
अब विपक्ष की क्या रणनीति होने वाली है, कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है, महंगाई को लेकर क्या अब आंदोलन खत्म हो जाएगा या महंगाई को लेकर ये लड़ाई कब तक जारी रखेंगे, ये तमाम रणनीति जो है कांग्रेस बनाएगी, उसका अहम पार्ट। बिल्कुल अदिति, और जब आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो रही है तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि राजनीति के इतर सभी के अंदर ये भावना हो, कैसे इस आयोजन को भव्यता दी जाए और कैसे इस आयोजन को सफल किया जाए, क्योंकि देशभक्ति की बात यहाँ पर है, देश की बात यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे।